ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। तुमने पुलिस में कंप्लेन की और अब हम वांटेड हैं। हमारी हालत भी बेकार है। तुम्हारे पीछे पुलिस है और मेरे पास लॉ लाइसेंस भी नहीं है। इसका बॉक्सिंग चैंपियन टाइटल भी चला गया। बच्चा पैदा होने के बाद हम दोनों पर मल्टीपल चार्जेस लगेंगे और शायद हमें जेल भी जाना पड़ेगा। अच्छा, लॉ तोड़ोगी तो सजा तो मिलेगी ही। तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए, शायद तुम्हें फिर सजा कम मिले। बिल्कुल नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगा। अरे हाँ, ये सब तुम दोनों की ही गलती है। मैं तुम दोनों को यही मार दूंगा। लेकिन मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। भाई, मुझे ब्लेम मत करो। मैं तुम्हें और गलत काम करते हुए और बिगड़ते हुए नहीं देख सकता। हाँ? पीछे हटो। एन, मैरी, डरो मत। मेरे भाई ने मुझे मजबूर करके इस बॉर्डर एरिया में भेजा है। पर तुम दोनों यहाँ पर क्यों आई हो? हम जॉन को ढूंढने आए हैं। वो नॉर्थलैंड में है। एन, जॉन नॉर्थलैंड में है। उसे जरूर धोखा देकर वहां बुलाया होगा और जरूर उसकी किडनी निकाल ली होगी। इसलिए यंग मास्टर अचानक गायब हो गए थे और उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ गया था। पर बॉर्डर पर तो बहुत टाइट सिक्योरिटी है। तुम लोग जाओगे कैसे? हम 3 दिन और 3 रातों से पहाड़ों में चल रहे हैं, पर अभी तक नॉर्थलैंड का रूट नहीं मिला। मैरी अब बहुत कमजोर हो गई है। मुझे डर है कि इसकी हालत और बिगड़ रही है। मैं अब एक वांटेड क्रिमिनल हूँ। मैं इस देश में तो नहीं रह सकता। नॉर्थलैंड भागने के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो क्यों ना इन दोनों को बेच दूं, ह्यूमन कार्गो की तरह। एन, वो असल में मेरा भाई असल में मुझे वहीं ले जाने वाला था, नॉर्थलैंड की तरफ। तुम्हें नॉर्थलैंड का रास्ता पता है तो हमें वहाँ ले चलो। ठीक है। नहीं, ये हमें धोखा देगा। अगर वो हमें लेकर। मैरी मुझे डराओ मत। मैरी, क्या बॉर्डर पेट्रोल आ गई। घबराओ मत, मैं संभालता हूँ। अगर अब बॉर्डर ऑफिशियल्स के हाथ लग गए तो वो हमें रिवर व्यू वापस भेज देंगे और हम यंग मास्टर को बचाने का सबसे अच्छा मौका खो देंगे। नॉर्थलैंड की लेजेंडरी अंडरग्राउंड क्वीन एक रूथलेस किलर है। उसकी क्रुएल्टी मशहूर है। जॉन 3 महीने से गायब है। अगर हमने और देरी की तो शायद वो बच ना पाए। ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। मिस्टर जॉन, आप बिल्कुल ठीक हैं। बस ये है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल काफी हाई है। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से शादी कर लें, वरना हर रात काफी मुश्किल होती रहेगी। क्या परफेक्ट टाइमिंग है। मैं भी इससे शादी के लिए ही बोलने वाली थी। हे लिटिल प्रिंस, तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है? मैं तुरंत ढूंढ देती हूँ। मुझे याद है सर के पास रिवर व्यू में सिर्फ 2 ही लड़कियां थी। वो तो बहुत कम था, लेकिन यहाँ नॉर्थलैंड में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ, सर इतने रिच है कि नॉर्थलैंड की हर औरत 18 से लेकर 90 साल तक की सर से शादी करना चाहेगी। बिल्कुल सही सर। क्यों ना आप हजारों हसीनाओं को एक एक कर चुने। चुप रहो तुम लोग। हजारों हसीनाओं को एक एक चुनने? तुम लोग मेरे लिटिल प्रिंस को पागल बनाना चाहते हो?
बॉस, आप सर के लिए वाइफ ढूंढने को लेकर इतना कंसर्न की हो, कहीं आपका अपना कोई प्लान तो नहीं? अरे तुम मेरा मजाक उड़ाओगे? मैं गोली मार दूंगी तुम्हें। अब रहने भी दो बॉस। हमने जब से लीगल काम करने बंद की है, आपने अपनी गन की बुलेट्स नकली बुलेट से रिप्लेस कर दी है। आप किसको डरा रही हो? लेकिन तुम लोग चुप रहो, आखिर मैं उसकी आंट हूँ। फैमिली टाइटल से वो सही है, लेकिन ब्लड रिलेशन से आप और सर बिल्कुल रिलेटेड नहीं हो। और एज की बात करें, कहते हैं 3 साल बड़ी औरत वेल्थ लाती है, लेकिन आप तो 9 साल बड़ी हो। इसका मतलब है 3 गुना ज्यादा फॉर्च्यून। इनकी बकवास मत सुनो। कोई बात नहीं, ये लोग तो मजाक कर रहे हैं, थोड़ा हंस रहे हैं। आंट एमा, रिवर व्यू से जो सामान आना था, क्या वो आ गया? तुम्हारे पेरेंट्स, ग्रैंड मदर और सिस्टर सबकी एशेज यहाँ आ चुकी हैं। हमने एक शुभ बरियल साइट चूज कर ली है। आज का दिन बरियल के लिए शुभ है। तो मैं निकलता हूँ। तुम उनके साथ जाओ। जी मैम। चलो चलते हैं। तुम उनके साथ जाओ। यस मैम। मैं निकलता हूँ। तुम उनके साथ जाओ। यस मैम। बॉस, एक्चुअली हमें सब पता है आपकी फीलिंग्स उनके लिए। आप उन्हें कन्फेस क्यों नहीं कर देती? हो सकता है वो मान भी जाए। तुम्हें दिख नहीं रहा? जॉन का दिल तो पहले ही मर चुका है। प्यार में टाइमिंग ही सब कुछ होती है। गलत वक्त में मिलना पछतावे का कारण बन जाता है। हेलो बॉस, किसी ने 2 मटन्स भेजे हैं। मैंने पहले ही कहा ना, इलीगल काम बिल्कुल मत करना। मेरे लिटिल प्रिंस को पसंद नहीं आएगा। लेकिन ये दोनों अलग हैं। ये दोनों लोग सर से जुड़े हुए हैं। बॉस, ये मैरी और एन हैं। ये तो कमाल हो गया। मैं सोच रही थी उन्हें कैसे लाया जाए, वो खुद ही हमारे पास आ गई। उन्हें बोलो मैं तैयार हूँ। अब वक्त आ गया है मेरे लिटिल प्रिंस का बदला लेने का। पापा, मम्मा, दादी, सोफिया, लेविस और हेनरी को पुलिस पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। वो लोग तो बर्बाद हो गए। अजीब बात है, आंट एमा ने तो कहा था कि वो मेरे साथ यहाँ आएंगी, पर वो इतने देर से आई क्यों नहीं? आंट एमा कहाँ है? वो बॉस नए मटन्स लेने डॉग गई हैं। ब्लैक पिग्स का ब्रीडिंग सीजन तो नहीं है और कोई नया ब्रीडिंग स्टॉक भी नहीं आ रहा है, तो वो कौन से मटन्स ले रही है? जाके पता करो क्या हो रहा है। मैं थोड़ी देर में वहीं आऊंगा। यस सर। मैं एक चैंपियन फाइटर हूँ। अगर हिम्मत है तो मेरे हाथ खोलो, मैं तुमसे 1-on-1 लड़ूंगी। रुक जाओ, तुम शांत हो जाओ। मैं रिवरव्यू की टॉप रैंकिंग अल्टर्नी हूँ। मुझे कहते हैं लीगल वर्ल्ड की मर्सीलेस जज। मैं आज यहाँ अपने हस्बैंड को ढूंढने आई हूँ, हमें जाने दो। अगर तुम लोग मेरे हस्बैंड को ढूंढने में मदद करोगे, मैं तुम सब की कोर्ट में हेल्प करूंगी, बिल्कुल फ्री में, बिना किसी फी के। कैसा लगा? तुम हो लिटिल प्रिंस की वाइफ और चाइल्डहुड स्वीट हार्ट। वो चेहरा, वो फिगर 3 महीने पहले से भी ज्यादा बेकार हो गया है। कुछ खास तो नहीं है तुम दोनों में। हमारी किचन की लड़कियां तुम दोनों से ज्यादा प्रिटी हैं। तो तुम ही थी। तुम जॉन को फ्यूनरल हॉल से ले गई थी, क्या इसीलिए कि उसे नॉर्थ लैंड ले जा सको? किस हक से तुम जॉन को अपने साथ ले गई थी? जॉन हमारा है, उसे हमें वापस दो। क्योंकि ये नॉर्थलैंड है और इसलिए यहाँ रूल्स मैं बनाती हूँ। तुम अगर हिम्मत है तो मुझे छोड़ दो। बताओ कितने पैसे चाहिए जॉन को छोड़ने के लिए? तुम्हें लगता है मैं पैसे के लिए अपने लिटिल प्रिंस के पास गई? और किस लिए? तुम होती तो तुम भी यही करती। क्या क्या नहीं किया तुमने। उसे कंफ्यूज करके घर अपने नाम करवाया, फिर बेच दिया। पैसे के लिए नहीं तो किस लिए? हाँ?
तुमने गलत कहा, बिल्कुल गलत। मैं लिटिल प्रिंस को खुद के लिए चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो सिर्फ मेरा हो जाए, सिर्फ अपना बनाना चाहती थी। बेशर्म, बनना चाहती हो? आंट एमा, लिटिल प्रिंस, इन दोनों औरतों ने तुम्हें इतना नुकसान पहुंचाया है। अब ये मेरे हाथ में है। इनका जो करना है कर लो। बेबी, जॉन, चुप रहो। बेबी, बिना कुछ बोले क्यों चले गए? क्या तुम्हें पता नहीं कि एन और मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे? हम तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। बिल्कुल सही जॉन, प्लीज हमें खोल दो। मैं तुम्हारी और मैरी की मदद करूंगी भागने में। घर, अब ये जगह ही मेरा घर है। क्या बोला तुमने? जॉन, मैरी और मैंने अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हें बचाया है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा घर है? जॉन, अभी टाइम नहीं है ड्रामा करने का। जल्दी से मुझे और एन को खोल दो। मैं वादा करती हूँ, रिवर व्यू लौटने के बाद मैं तुम्हें सबसे बड़ा रीमैरिज सेरेमनी दूंगी और फिर एन और मैं तुम्हें रिवर व्यू के सबसे इम्पोर्टेंट यंग मास्टर की तरह ट्रीट करेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी तुम में इंटरेस्टेड हूँ? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बिल्कुल जॉन, हमारा बच्चा। मैंने तुम्हारे फ्रोजन स्पर्म बैंक से यूज किया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए। अब 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मेरे पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मेरी पॉकेट में है। जरूरत नहीं। बैंक में जो फ्रोजन स्पर्म है वो मेरे नहीं है। ये कैसे हो सकता है? फिर वो किसका है? इसके है। ये तो पागलपन है। मेरे पेट में जो बेबी है वो हेनरी का नहीं हो सकता। तुम दोनों उस पर पूरा भरोसा नहीं करते थे, इसलिए उसने सारे राज मुझे बता दिए। बस इसी वजह से उसे मौका मिला स्विच करने का। वो बेवकूफ एन, जो पासवर्ड दिया वो सही निकला। चाहे तुम मुझे टच भी ना करो, क्या फर्क पड़ता है? आखिर तुम मेरा बच्चा पैदा करोगी ही। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? हेनरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुम बहुत कमीने हो। मैंने तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं दी है। चुप रहो। बेबी, मुझे पता है कि हमने पहले बहुत गलत काम किए, पर हम भी तो उसके धोखे में आए थे। उस वक्त हमने गलती से सोचा कि उसने हमें बचाया था और फिर बाद में तुमने उसे जिंदा दफनाया। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो तुम्हें ब्लेम करे, इसलिए मैंने 3 महीने तक उसके साथ रहने के लिए हाँ बोली थी। मैंने मदद मांगी थी। जॉन, तुम इतनी गलत बात कैसे बोल सकते हो? मैं गलत बात बोल रहा हूँ? यहाँ असल में गलत कौन है? चाहे हेनरी ने तुम सबको ईस्टर्न माउंटेन मडसाइड के वक्त बचाया हो, क्या इसका मतलब यह है कि तुम लोग उसे लाइफ डेप्थ का सहारा लेकर बिना शर्म के सोफिया के रेपिस्ट और मर्डरर की मदद करो और उसकी बदनामी करो? सिर्फ किसी की जान बचाने का कर्ज के लिए तुमने मेरी दादी की जान ली। और तुम जो इस सब के मास्टरमाइंड हो, अब चुप क्यों हो? गले में कुछ अटक गया क्या? शायद थोड़े एसिड से तुम्हारा गला ठीक हो जाए। बोलूंगा। उस वक्त ईस्टर्न माउंटेन मडस्लाइड के दौरान तुम्हें मैंने नहीं बचाया था, जॉन और सोफी ने बचाया था। उन्होंने मेरी हेल्प मांगी पर मैं लालच में आ गया। मैंने जॉन से जेड पेंडेंट मांग लिया। बाद में पता चला कि तुम सब मुझे अपना सेवियर समझ रहे थे, तो मैंने सोचा मौका अच्छा है तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। मैंने सब कुछ बता दिया। प्लीज मुझे मत मारो, माफ कर दो प्लीज। बेबी, तुमने सुना?
उसने हम सबको बेवकूफ बनाया। सब कुछ उसने किया। हम कभी नहीं चाहती थी कि हम ऐसे काम करें। बिल्कुल सही जॉन, हम सब उसके धोखे में आ गए। तुम वापस आ जाओ। आज से तुम दोबारा हमारे यंग मास्टर बन सकते हो। बस मेरी एन, सब खत्म। तुम दोनों बहुत स्मार्ट हो। अगर तुमने जानबूझकर ये रास्ता ना चुना होता तो कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकता। तुमने सिर्फ इतना माना कि हेनरी ने तुम्हें बचाया, क्योंकि अंदर से तुम ये हमेशा सोचती थी कि सोफिया और मैं दिल से जुड़े हुए हैं। तुमने सोचा हमने कभी तुम्हें इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया। तुमने हेनरी के भाई को रेप के चार्जेस से रिहा करने में मदद की। ये किसी की लाइफ बचाने का या कर्ज उतारने का चक्कर कभी था ही नहीं। तुम बस ये देखना चाहती थी कि मैं मुश्किलों में फंसता रहूं और मजबूर हो जाऊं कि हमेशा तुम पर निर्भर रहूं, ताकि मैं तुम्हारे बेकार यंग मास्टर ही बना रहूं। अब इस वक्त मेरे पास तुमसे कहने के लिए और कुछ नहीं। मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर तुम दोनों को फिर भी अपनी सजा मिलकर रहेगी। आंट एमा, इन्हें पुलिस के हवाले कर दो। बिल्कुल मेरे लिटिल प्रिंस। आंट एमा, क्या आप वो लेजेंडरी डेथ गॉडेस ऑफ नॉर्थलैंड हो, एमा टेलर? जॉन, भले ही हमारे साथ मत आना, पर तुम इस डेथ गॉडेस के साथ नहीं जा सकते। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। लगता है तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं। चलो खुद को इंट्रोड्यूस करती हूँ। मैं एमा टेलर हूँ, नॉर्थलैंड की अंडरग्राउंड एम्परर, साउथ ईस्ट की अनक्राउंड क्वीन, ओल्ड मैडम की गॉड डॉटर और जॉन की आंट एमा। मैं ही हूँ वो एमा जिसके ऊपर वो हमेशा भरोसा कर सकता है।